नमस्कार दोस्तों। हिंदी स्टेनो डिक्टेशन 80 वर्ड पर मिनट, 800 शब्द होने वाले हैं। संपादकीय लेखन 15 में आपका हार्दिक स्वागत है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। 5 सेकंड में हमारा डिक्टेशन प्रारंभ हो जाएगा। स्टार्ट। देश के सांस्कृतिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए संस्कृति मंत्रालय के लिए इस साल बजटीय आवंटन में वृद्धि कर कुल आवंटन 3,360.96 करोड़ रुपए किया जाना यही बताता है कि सरकार भारत के गौरवशाली अतीत को सामने लाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत भूमि का इतिहास समृद्ध संस्कृति का साक्षी रहा है। यह भूमि प्राचीन काल से ही ज्ञान, विज्ञान, धर्म, संस्कृत, कला एवं शौर्य का केंद्र रही है। पैरा चेंज। जगत कल्याण की भावना भारतीय संस्कृति का वैशिष्ट्य रही है, परंतु कालचक्र कुछ ऐसा चला कि लगभग 800 वर्षों तक इस भूमि पर विदेशी आते रहे। मुगल एवं अंग्रेज शासकों ने हमारी धन संपदा को लूटा एवं इस महान सभ्यता को उसके मूल स्वरूप से दूर करने का कुत्सित प्रयास किया। आक्रांता काफी हद तक इस षड्यंत्र में सफल भी रहे। अंग्रेजों की सत्ता से मुक्त होने के वर्षों बाद भी यदि भारत आज सांस्कृतिक स्तर पर स्वतंत्रता की जंजीरों में जकड़ा है, तो उसका एक बड़ा कारण अपने गौरवपूर्ण अतीत से अनभिज्ञ रहना है। वास्तव में देवों एवं ऋषियों की यह पुण्य भूमि न केवल ज्ञान, विज्ञान, कला और साहित्य में विश्व को मार्गदर्शन देने वाली रही है, अपितु योग, दर्शन, आध्यात्मिक, सामाजिक व्यवस्था सहित मानव जीवन के सभी पक्षों में भी अपनी विशिष्ट पहचान रखती है। इसका विस्तृत विवरण वेदों, पुराणों, उपनिषदों, महाभारत, रामायण, गीता एवं अन्य ग्रंथों में मिलते हैं। इन ग्रंथों ने न केवल धार्मिक बल्कि नैतिक और सामाजिक मूल्यों को भी स्थापित करने में अपनी महती भूमिका का निर्वहन किया है। भारत ने विश्व को अनेक महान धर्मों का उपहार दिया, जिनमें हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धर्म प्रमुख हैं। इन धर्मों ने मानवता को सत्य, अहिंसा और करुणा का संदेश दिया। भारतीय दर्शन में वेदांत, योग और सांख्य जैसी दार्शनिक विचारधाराएं शामिल है, जिन्होंने आत्मा, ब्रह्मांड और मानव अस्तित्व के रहस्यों पर प्रकाश डाला। भगवान श्री राम का चरित्र सामाजिक समरसता एवं प्रकृति से संवाद का अनुपम उदाहरण है। सीता जैसे उपदेश ने कर्म, भक्ति और ज्ञान के माध्यम से जीवन को आध्यात्मिक उन्नति हेतु प्रेरित किया। प्राचीन भारत में खगोल शास्त्र, ज्योतिष, गणित और चिकित्सा विज्ञान का अद्भुत विकास हुआ। आर्यभट्ट और भास्कराचार्य जैसे गणितज्ञों ने शून्य दशमलव प्रणाली और त्रिकोणमिति से परिचय कराया।
खगोल विज्ञान में आर्यभट्ट ने ग्रहों की गति और सूर्य ग्रहण का सटीक वर्णन किया है। चिकित्सा क्षेत्र में चरक और सुश्रुत जैसे विद्वानों ने आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली विकसित की। सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा का विस्तृत विवरण है। वास्तुकला के क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना, जल निकासी प्रणाली और मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार दर्शाते हैं कि भारत प्राचीन काल में ही विज्ञान और प्रौद्योगिकी में कितना उन्नत था। भारत का शिक्षा तंत्र विश्व में अद्वितीय है। विक्रमशिला, वल्लभी, तक्षशिला एवं नालंदा जैसे विश्वविद्यालय प्राचीन भारत के शिक्षा केंद्र थे। यहाँ न केवल भारतीय वरन विदेशी विद्यार्थी भी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। अंग्रेजों ने भारतीय शिक्षा प्रणाली को नष्ट करने हेतु मैकाले की शिक्षा पद्धति लागू की, जिसका उद्देश्य भारतीयों को मानसिक रूप से गुलाम बनाना था। हमें हमारी देवभाषा संस्कृत और उसमें निहित ज्ञान विज्ञान से दूर कर दिया गया एवं इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया। भारतीय चित्रकला, स्थापत्य कला, मूर्तिकला एवं वास्तुकला अद्वितीय एवं बहुआयामी रही है। अजंता और एलोरा की गुफाएं, खजुराहो के मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, महाबलीपुरम का मंदिर एवं कोणार्क का सूर्य मंदिर आदि भारतीय वास्तुकला की श्रेष्ठता के प्रमाण हैं। संगीत और नृत्य के क्षेत्र में भारत ने भरतनाट्यम, कथक और ओडिसी जैसे शास्त्रीय नृत्यों का विकास किया। भारतीय शास्त्रीय संगीत की ध्रुपद और ख्याल परंपराएं विश्व में अपनी पहचान रखती है। ये कलाएं केवल मनोरंजन का माध्यम ही नहीं अपितु आध्यात्मिक साधना का मार्ग भी प्रशस्त करती है। प्राचीन भारत की सामाजिक व्यवस्था संतुलित और व्यवस्थित थी। आज जो प्रचारित किया जाता है उसके विपरीत हमारे समाज में कोई भी कर्तव्य की दृष्टि से बड़ा छोटा नहीं था। सबके कार्य की अपनी महत्ता स्वयं सिद्ध थी। जीवन शैली प्रकृति केंद्रित थी। भारतीय संस्कृति में संयुक्त परिवार एवं समाज के प्रति कर्तव्य और उत्तरदायित्व को विशेष महत्व दिया गया। अतीत में भारत समुद्री व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ से मसाले, वस्त्र और आभूषण विश्व भर में निर्यात किए जाते थे। हमारी इसी आर्थिक संपदा पर विदेशियों की गिद्ध दृष्टि थी एवं अवसर मिलने पर उन्होंने इसे खूब लूटा भी। अंग्रेजों ने औद्योगिक एवं कृषि व्यवस्था को ध्वस्त कर भारत को एक बाजार और कच्चे माल के स्रोत में बदल दिया। हमारे पारंपरिक उद्योगों को नष्ट कर दिया। परिणाम स्वरूप भारतीय गरीबी एवं बेरोजगारी के शिकार हुए। विदेशी शासकों ने जाति, धर्म और क्षेत्रीय विभाजन को प्रोत्साहित किया। इस विभाजन की छाया से मुक्त होने के लिए हमें न केवल अपने इतिहास पर गर्व करना चाहिए
बल्कि उसके पूर्ण जीवन के लिए प्रयास भी करने चाहिए। अपने अतीत की पहचान और गौरव को बनाए रखते हुए ही हम एक आत्मनिर्भर और समृद्ध भारत का निर्माण कर सकते हैं। स्टॉप। दोस्तों, इस प्रकार हमारा डिक्टेशन यहीं समाप्त होता है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ मैं चलता हूँ। आपने संपादकीय लेखन नंबर नोट कर लिया होगा, वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनकर डिक्टेशन लिख लिया होगा। अब इस डिक्टेशन की जांच का वक्त आता है। आप हमारे द्वारा बनाए गए टाइपिंग टूल, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, www.gk-hindi.org/steno पर जाकर डिक्टेशन को टाइपिंग करें और डिक्टेशन की जांच करें। ऐसा करने से आपको एग्जाम हॉल जैसा अनुभव प्राप्त होगा। मेहनत का एक लाइक बनता है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, एक लाइक ज़रूर करें और कोई ज़रूरी सलाह हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।